दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक 3 दिन पहले एनडीए में भयंकर अविश्वास का माहौल है। हालत ये हो गई है कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के चर्चा करनी थी, उसको लेकर के नड्डा के घर पे एक डिनर बुलाया गया था और अब भाजपा को वो डिनर भी कैंसिल करना पड़ गया है। और इधर एनडीए में अविश्वास के हालात देखने के बाद अमित शाह को विपक्षी सांसदों को फोन करना पड़ रहा है। तो आखिर इतने बुरे हाल बीजेपी के क्यों हो गए? उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या होने जा रहा है? सीधे बात करेंगे भरत जी से। भरत जी, क्या खोज रहे हैं? प्रज्ञा जी, इस जो खबर आप बता रही हैं, बहुत बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है। आप इसमें दिखाइए। मैं अखबारों की हेडलाइन सबसे पहले दिखाना चाहता हूं प्रज्ञा जी। पहली हेडलाइन आप देखिए। पहली हेडलाइन है जिसमें लिखा है जेपी नड्डा ने एनडीए सांसदों की डिनर पार्टी रद्द की। कहा पंजाब समेत दूसरे राज्यों में बाढ़ के हालात हैं, जिस वजह से हमने ऐसा किया। अभी बताता हूं बाढ़ की बात मैं आपको। दूसरे अखबार की हेडलाइन है, कहते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव पर तैयारी तेज, कांग्रेस करेगी अहम बैठक। जेपी नड्डा ने एनडीए सांसदों के डिनर को जो है वो रद्द कर दिया है। तीसरा हेडलाइन कहता है कि जेपी नड्डा के घर होने वाले एनडीए सांसदों की डिनर पार्टी जो है रद्द हो गई है। वजह बताई। चौथी हेडलाइन भी, कितने अखबारों की हेडलाइन आप पलट लीजिए। उपराष्ट्रपति चुनाव, नड्डा के आवास पर एनडीए सांसदों का डिनर रद्द, इंडिया ब्लॉक की भी आज थी मीटिंग। हर अखबार यही कह रहा है प्रज्ञा, बार बार कह रहा है और छाप रहे हैं बार बार। अब इसमें जो कारण बताया जा रहा है, कारण ये बताया जा रहा है कि क्योंकि जी बाढ़ आ गई है और बाढ़ की वजह से हमने डिनर पार्टी रद्द कर दी है। तो ऐसा तो है नहीं कि बाढ़ आ गई है और बाढ़ दिल्ली में जो है वो लुटियंस जोन में पहुंच गई है और सारे घर उतरा रहे हैं। टेबल मेज कुर्सी जेपी नड्डा के घर में पानी भर गया है और चूल्हे में पानी चला गया है। अब खाना बन नहीं पाएगा, डिनर हो नहीं पाएगा सांसदों के यहाँ। ऐसा तो है नहीं भाई। पंजाब में बाढ़ आई है तो आपने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो डिनर होना है, जिसमें आपको सांसदों को भरोसे में लेना है, जिसमें यह बतलाना है कि कोई हिले ना, कोई डिगे ना, कोई इधर न जाए, कोई उधर न जाए, हम लोगों को साथ रहना है, यही बताना है ना डिनर में, यही बताना है। और डिनर रद्द कर दिया गया। तो इसका मतलब यही है कि भयंकर अविश्वास की भावना है। और प्रज्ञा जी, ये वही भारतीय जनता पार्टी है, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, जिस बाढ़ को हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नड्डा के घर होने वाले डिनर को रद्द कर रही है। जिस बाढ़ का हवाला देके, उसी भयंकर भीषण बाढ़ के दौरान ये लोग बिहार में एसआईआर कर रहे हैं। बिहार में लोग कोसी की बाढ़ के बावजूद अपना फार्म भरने के लिए आ सकते हैं, अपना फार्म भर सकते हैं। यही पार्टी ये कहती है कि बाढ़ से कुछ नहीं होगा, 2 महीने में एसआईआर महीने भर में हो जाएगी, सब हो जाएगा। और यही पार्टी अपना डिनर रद्द कर देती है, कहती है उसमें सांसद आ नहीं पाएंगे, बाढ़ के हालात हैं। सांसद नाव लिए घूम रहे हैं क्या पंजाब के भीतर? प्रज्ञा जी, सांसद बाढ़ में खोपड़ी तक घुसे हुए हैं क्या, दलदल में फंसे हुए हैं जो नहीं आ पा रहे हैं? वोटर अपना वोट प्रूफ करने के लिए एसआईआर कराने तो बिल्कुल साफ सकता है प्रज्ञा जी। वोटर एसआईआर कराने के लिए इसी बाढ़ के बीच में जा सकता है, एसआईआर करा सकता है। सांसद नड्डा के घर में भोजन खाने, डिनर खाने, 56 भोग उड़ाने, जलेबी खाने नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि बाढ़ आई है। रीजन आप देख रही हैं, कितना भयंकर रीजन, लॉजिक दिया है। और ये वही पार्टी है, एक चीज और कहूंगा प्रज्ञा जी, ये वही पार्टी है जिस पार्टी ने घोर कोरोना काल में बंगाल के भीतर नरेंद्र मोदी ने रैलियां नहीं छोड़ी थी। ये वही पार्टी है प्रज्ञा जी कि जब जल रहा था आपका नॉर्थ ईस्ट, उस समय नरेंद्र मोदी जाकर अमेरिका में प्रोग्राम कर रहे थे। ये वही पार्टी है जो किसी चीज के लिए नहीं रुकती है। आंधी आए, तूफान आए, जलजला आए, कुछ भी आए, रुकती नहीं है, अपने काम नहीं रोकती है। लेकिन आज का ये डिनर क्यों कैंसिल हो गया? ये बड़ी बात है। पंजाब में बाढ़ आई है। वाह वाह वाह, बहुत तगड़ा लॉजिक है, बहुत भयंकर रीजन दिया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से, जापान से लौटने के बाद पंजाब एक बार झांकने नहीं जा पा रहे हैं कि बाढ़ आई हुई है तो हालात कैसे हैं, उनको, उनके सांसदों को इतनी चिंता है कि वो डिनर नड्डा ने बुलाया। और इतनी हिम्मत हो गई कि नड्डा ने डिनर बुलाया है और सांसद डिनर में नहीं आ रहे हैं। इतनी बड़ी हिम्मत जिस पार्टी के भीतर एनडीए दल का नेता नहीं चुना गया, पहले एनडीए दल के नेता चुने गए, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल का नेता जिस पार्टी के भीतर नहीं चुना गया, बाद में चुना गया,
उस पार्टी में इतनी हिम्मत हो गई है कांग्रेस सांसदों की कि जो बाढ़ के कारण नहीं हो, पंजाब के नहीं आ पा रहे हैं, चलिए भी मान लिया पंजाब के सांसद नहीं आ पा रहे हैं, बाकी प्रज्ञा जी देखिए भारतीय जनता पार्टी, ये रीज़न था इनका, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बहुत भयंकर फंसी हुई है, बहुत भयानक फंसी हुई है। और ये जो डिनर नड्डा ने बुलाया, संभवतः ऐसा हो सकता है कि इस डिनर में उतने सांसद ना आ रहे हों जितनों को इन लोगों ने बुलाया हो। और अमित शाह ने आज जब अखिलेश यादव के सांसद को फ़ोन कर दिया, तब लोगों के दिमाग की घंटी और बजी कि राजीव राय को फ़ोन कर रहे हैं अमित शाह, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। ये क्या माजरा है जी? ये तो मतलब सूरत पश्चिम का कनेक्शन क्या देख रहे हैं? एक तरफ एनडीए का जो डिनर था उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बड़ा महत्वपूर्ण था, ये जेपी नड्डा के घर पर, ये कैंसिल हुआ, और दूसरी तरफ अमित शाह राजीव राय को फोन कर रहे हैं और जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इन दोनों का कनेक्शन क्या है भरत जी? साफ है, बिल्कुल साफ है। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास समर्थन नहीं है, हमारे पास उतने लोग नहीं है जितने चाहिए। जितने लोग चाहिए उतने लोग नहीं हैं भाई, तो इसीलिए तो दूसरों को फोन किया जा रहा है और कारण देखिए ढूंढे जा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। मैं तो आपसे भी कहता हूं कि इस समय अगर सांसदों के लड़के का मुंडन, ब्याह, तिलक, बरहों, छदना, मुंडन और छह दरेती, कन्या पूजन और विदाई समारोह कुछ भी किसी सांसद के घर में है, तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ऐसी अवस्था में है कि बात करने का वजह ढूंढ रही है कि कैसे बात की जाए विपक्ष के सांसदों से, किसी वजह के थ्रू बात कर ली जाए। और अगर किसी के घर में मुंडन छदना विदना है सांसद के घर पर, तो अभी फेसबुक पर डाल दे, अमित शाह जी फोन कर लेंगे कि भैया छदना की बहुत बहुत बधाई हो आपको, हमने सोचा बधाई दे दें। तो जैसे प्रधानी का चुनाव होता है उस स्तर तक ये उपराष्ट्रपति पद का चुनाव उतर आया है। कारण मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा प्रज्ञा जी आपके दर्शकों का। कारण ये है कि जहां से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिल रही थी, जहां से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है नायडू के जरिए, नायडू साउथिज्म में फंस गए हैं। नायडू के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया है। धर्म संकट यह आ गया है कि बी सुदर्शन रेड्डी जो उपराष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो तेलुगु भाषी हैं। तो अब जो विपक्ष है वो भी साउथ का ये कह रहा है कि हम नायडू को क्यों मनाएं जी, नायडू तो क्षेत्रीयता के नाते ही उनको आना पड़ेगा, नायडू को तो तेलुगुलिज्म के नाते आना पड़ेगा, नायडू को तो तेलुगु भाषी होने के नाते आना पड़ेगा, नायडू को तो अपने आदमी को सपोर्ट करने के नाते आना पड़ेगा, हम क्यों कहें? और नायडू भी फंसे हुए हैं। अगर नायडू अपने राज्य के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करते हैं, तेलुगु भाषी लोग, आंध्र के लोग, तेलंगाना के लोग बहुत कोमल हृदय के लोग हैं प्रज्ञा जी। ये ऐसे लोग हैं जो हीरो के ऊपर जब पिक्चर नई आती है तो हीरो को माला पहनाते हैं, इतना श्रद्धा भाव रखते हैं, मन के बहुत कोमल हृदय के लोग हैं। तो अगर नायडू अपने ही व्यक्ति जो कि उपराष्ट्रपति, जो किसी पार्टी का नहीं है, जो तेलंगाना का एक आंध्रा का एक व्यक्ति जो कि उपराष्ट्रपति बन सकता है, नायडू सपोर्ट करेंगे तो बन सकता है, ये भावना लोगों में जागृत हो गई है। तो अपने बीच का आदमी अगर राष्ट्रपति बन रहा है तो साउथ के भीतर खुश हैं लोग, तेलुगु भाषी जो लोग हैं वो खुश हैं। और अगर ये संदेश विपक्ष वहां पर देगा, इस चुनाव में नहीं, अगर इस चुनाव में हार जीत कुछ भी हो, इस चुनाव के बाद जो चुनाव आने वाला है उसमें अगर विपक्ष ये संदेश देगा कि देखो नायडू ने अपने ही तेलुगु भाषी व्यक्ति को जीतने में इसने लंगड़ी मार दी थी, इनने नहीं जीतने दिया था भैया, ये देखिए ये हैं नरेंद्र मोदी के खूंटे से बंधे हुए आदमी, ये हैं जिनको मोदी के आगे तेलुगु आदमी दिखाई नहीं दे रहा, ये है जिनको आंध्र प्रदेश का आदमी दिखाई नहीं दिया, ये हैं जब मौका आया कि यहाँ का कोई आदमी बड़े पद पर जाकर बैठ सकता था तब ये हैं इन्होंने लंगड़ी मारी। तो ये बहुत बड़ा जंजाल तैयार हो जाएगा नायडू के लिए और नायडू ये बात समझ रहे हैं। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, 11 रेड्डी सांसद हैं
आंध्रा और तेलंगाना मिला के, तो ये रेड्डी बंधुओं की भी अंतरात्मा जागृत हो सकती है। तो बहुत बुरी हालत में भारतीय जनता पार्टी है। और बिल्कुल मैं फिर से दोबारा कहता हूँ, हम उल्टा चश्मा यूसी या भरत यादव हम इस बात को बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इंडिया ये चुनाव जीत गया, बाजी खत्म हो गई, पलट गई। नहीं नहीं, ये प्रेस्टीज का चुनाव बन गया है, भारतीय जनता पार्टी की प्रेस्टीज का चुनाव बन गया है। अगर 10 भी एनडीए सांसद टूटकर इंडिया को वोट कर देते हैं, अगर 5 भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद इधर से उधर हो जाते हैं, थू-थू हो जाएगी, थू-थू हो जाएगी प्रज्ञा। ये संदेश चला जाएगा प्रज्ञा जी कि ये लोग एक नहीं हैं और कभी भी इनको तोड़ा जा सकता है। नरेंद्र उपराष्ट्रपति के चुनाव में जरा सा भी डिसबैलेंस, जरा सा भी अविश्वास नरेंद्र मोदी की बैसाखियों को हिला देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी वजह से ये पंजाब की बाढ़ का हवाला देकर जो आंधी तूफान, बिजली गरज, चमक, छींटें, कभी जो पार्टी नहीं रुकती है, वो पार्टी पंजाब में बाढ़ आई है इसलिए मार अंदर से द्रवित होकर अपना डिनर जो है रद्द कर दिया। प्रधानमंत्री पहलगाम के बाद सीधे बिहार पहुंच गए थे, क्योंकि बिहार चुनावी राज्य है और वहां से ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान किया था। बहुत तमाम चीजें हैं। खैर, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। हर कदम पर भाजपा पूरी तरह से फंसी हुई है और अब कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि एनडीए में तो अविश्वास है, लेकिन उन्हें विपक्षी सांसदों से मदद की उम्मीद है, लेकिन बात वहां भी नहीं बन पा रही है। तो फिलहाल जो कुछ हो रहा है आपको लगातार बताते जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय में कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।